लास्ट क्लास में हमने उपवेद के बारे में देखा था। टोटल कितने उपवेद होते हैं? 4 उपवेद होते हैं। पहला हो गया आपका धनुर्वेद, दूसरा हो गया गंधर्ववेद, तीसरा हो गया शिल्पवेद और चौथा हो गया आयुर्वेद। जो धनुर्वेद है ये उपवेद किसका है? यजुर्वेद का। गंधर्ववेद किसका उपवेद हो गया? सामवेद का। शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। और आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। ये चारों हो गए और हमने लास्ट क्लास में बोला था कि चारों इंपॉर्टेंट हैं। धनुर्वेद है यजुर्वेद का, गंधर्ववेद है सामवेद का, शिल्पवेद है अथर्ववेद का और आयुर्वेद है ऋग्वेद का। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको देखना है। आगे इन चारों उपवेद का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं उपवेद को थोड़ा सा डिटेल में। इसमें आपका आ जाएगा, ये देखिए, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। अर्थवेद किससे डील कर रहा है? इकोनॉमिक्स से और सोशोलॉजी से, ये दो चीज़ें अर्थवेद डील कर रहा है। धनुर्वेद डील कर रहा है किससे? डिफेंस से, वॉर से और पॉलिटिक्स से। गंधर्ववेद डील कर रहा है म्यूज़िक से, डांसिंग से और सिंगिंग से। और आयुर्वेद डील कर रहा है किससे? प्लांट से और मेडिसिन से। तो ये उपवेद का डिटेल में हो गया, जो कि किसके सारे उपवेद थे? ऋग के, यजुर के, साम के और अथर्ववेद के। आगे देखिए, इसमें अब आगे हम देखेंगे दर्शन। टोटल 6 तरीके के दर्शन हैं जो एंशियंट हिस्ट्री में मेंशन किए गए हैं। पहला हो गया आपका सांख्य दर्शन, दूसरा हो गया न्याय दर्शन, तीसरा हो गया पूर्व दर्शन, चौथा हो गया योग दर्शन, पांचवा हो गया वैशेषिक दर्शन और छठा हो गया वेदांत दर्शन। अब इन 6 के बारे में ब्रीफिंग हल्की सी कर लेते हैं हम आगे की स्लाइड में। इसमें अब देखिए दर्शन में टोटल ये 6 हो गए आपके। पहला है वैशेषिक दर्शन, इसको किसने दिया था? कन्नड़ ने। इसमें क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ लॉजिक, फ्यूटिलिटी एंड माया। लॉजिक का, फ्यूटिलिटी मतलब होता निरर्थकता इसका, और माया मतलब वही ममता, दया। तो इन सभी के लॉजिक को किसने एक्सप्लेन किया गया है? वैशेषिक फिलॉसफी में। दूसरा है न्याय फिलॉसफी, इसको किसने दिया? गौतम ने। इसमें है लॉजिकल क्वेश्चन फॉर गॉड एंड फेजेस ऑफ क्रिएशन। अगर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ गॉड है और फेजेस ऑफ क्रिएशन की अगर बात की गई है, बनावट के फेजेस के बारे में, तो उसको किस फिलॉसफी में डिफाइन किया गया है? न्याय फिलॉसफी में। उसके बाद है योग। योग फिलॉसफी कौन दिया है? पतंजलि। इसमें बोला गया है कि त्याग के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मेडिटेशन और एक समाधि। तो इसमें क्या बोला गया? प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि फॉर रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन मतलब होता है त्याग करना। फिर आपका अगला फिलॉसफी कौन सा है? सांख्य फिलॉसफी। इसको किसने दिया है? कपिल ने। इसमें क्या बोला गया है? एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन एंड रिसीव लिबरेशन। कि जो फिजिकल एंड मेंटल पेन को जो एलिमिनेट करना है ना, वो कैसे होगा? लिबरेशन से। लिबरेशन मतलब मुक्ति। तो जो अपनी मुक्ति मिलेगी वो किससे मिलेगी? फिजिकल और मेंटल पेन को जब आप एलिमिनेट कर दोगे तब आप किधर जाओगे? लिबरेशन की तरफ जाओगे, मुक्ति की तरफ जाओगे। अगला फिलॉसफी है वेदांत फिलॉसफी। ये कौन दिया है? वेद व्यास जी। ये क्या बोलते हैं? इसमें एक्सप्लेन किया गया है डिवाइन नेचर ऑफ सोल, जो एक दिव्य नेचर होता है सोल का, उसको डिफाइन किया गया वेदांत फिलॉसफी में। किसका? सोल का, माया का और क्रिएशन का, बनावट का। इन तीनों का जो डिवाइन नेचर होता है उसको एक्सप्लेन किया गया किसमें? वेदांत फिलॉसफी में। और अगला है आपका मीमांसा। इसको कौन दिया है? जैमिनी ने। इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि वेद आर द इटर्नल डिवाइन, मतलब कि जो वेद हैं यही शाश्वत हैं और यही क्या है? दिव्य हैं। ये किस फिलॉसफी में बताया गया? मीमांसा फिलॉसफी में। तो ये 6 पूरे हो गए आपके दर्शन। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकता है कि ये जो पॉइंट है या फिर ये जो प्रोसेस है वो किस फिलॉसफी से निकला हुआ है, या फिर इस फिलॉसफी को किसने दिया था। जैसे कि न्याय को गौतम दे दिए, योग को पतंजलि दे दिया, मीमांसा को जैमिनी, वेदांता को वेद व्यास। तो मैच करने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में। आगे देखिए इसमें, अब हम देखते हैं इसमें किसके बारे में? पुराण के बारे में। ये आगे हम देखेंगे पुराण के बारे में, इसको हम करते हैं कवर। इसमें आगे देखना है कि पुराण के बारे में एंशियंट हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या दिया हुआ है। पुराण के बारे में हम देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। ये सबसे पहले देख लेना है। और इसको क्रिएट कौन किया है? महर्षि वेद व्यास जी, ये उसको क्रिएट किए। टोटल 18 महापुराण हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? ग्रेट पुराण, ठीक। और एक होते हैं उप पुराण, मतलब सेकेंडरी पुराण। इसके बाद देखिए 4th या 5th सेंचुरी के आसपास में मैक्सिमम पुराण्स का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। मैक्सिमम पुराण उसी समय लिखे गए हैं।
और अगर ईयर वाइज बात कर लें तो मोस्टली जो कंपोज हुए हैं वो गुप्ता पीरियड में कंपोज हुए हैं या फिर अर्ली मेडिवल पीरियड में। तो अर्ली मेडिवल पीरियड भी वही 9th-10th सेंचुरी के आसपास था और गुप्ता पीरियड भी वही 6th-7th सेंचुरी के आसपास में डिक्लाइन कर रहा था। तो जो बीच में जो बफर जोन बन रहा था ना 6th से लेकर के 9th सेंचुरी तक, इसमें 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच का जो बफर जोन बन रहा था, इसी बीच में लिखा जा रहा था पुराण। इस बीच में पुराण का क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, ठीक ठाक हो गया है, उसी बीच में लिखा गया था। तो ये अपने को याद रखना है 6th से 9th सेंचुरी के बीच में। अब भगवत पुराण और स्कंद पुराण, ये दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये दोनों फेमस एग्जाम्पल हैं किसके, 18 पुराण में से ये दोनों, भगवत पुराण जो कि 10th सेंचुरी में लिखा गया था और स्कंद पुराण जो कि 14th सेंचुरी में लिखा गया था, ये सबसे ज़्यादा एक टाइम के बाद फेमस हुए थे। अब पुराणिक लिटरेचर कवर क्या क्या करता है, नीचे कई सारे अलग अलग फील्ड दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड हैं ये पुराणिक लिटरेचर में कंटेन हैं या नहीं है। तो इसको स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो जितने भी नीचे फील्ड दिए हुए हैं, जैसे कॉस्मोगेनी दिया है, कॉस्मोलॉजी, जेनोलॉजी ऑफ गॉड गॉडेसेस, है ना, हीरोज, सेजेस, डेमीगॉड्स, फॉक टेल्स, टेम्पल, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मिनरोलॉजी, लव स्टोरी, थियोलॉजी, फिलॉसफी। तो इन सबको एक बार हमको पता रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ को दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछता है कि कौन सा इसमें से जो भी फील्ड नीचे दिए हुए हैं इसमें से कौन सा पुरानिक लिटरेचर में कंटेन नहीं होता है। तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, कहा गया है कि पुराण सब्सटेंसेस एक्सटेंसिवली इनकंसिस्टेंट रहे हैं ये, और सर्वाइव्ड इन नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ईच ऑफ विच इज़ इनकॉन्ग्रुएंट। इसको मतलब बोला गया है कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में इनको डिफाइन किया गया है पुराण्स को। आगे क्या लिखा है, हिंदू महापुराण जनरली क्रेडिटेड टू वेद व्यास जी। मैक्सिमम जो क्रेडिट जाता है हिंदू महापुराण को किसको जाता है, वेद व्यास जी को। हालांकि कई सारे एकेडमिक ये बिलीव करते हैं कि इसको नंबर ऑफ राइटर्स ने एक लंबे समय तक लिखते रहे लोग। कई सारे जैन पुराण, मोस्ट जैन पुराण्स में हैव डेटेड एंड ऑथर्स असाइंड। इसमें खुद देखा गया है कि जो मैक्सिमम पुराण्स हैं तो वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग फ़िलासफ़ी को टाइम टू टाइम पे डिफ़ाइन करते गए हैं, जो कि बताती है कि चूँकि ये सारी फ़िलासफ़ीज़ एक टाइम पे नहीं थी, अलग अलग टाइम पे सब डेवलप करते गई। तो वो सारे फ़िलासफ़ीज़ को किस में लिखा गया है, एक पुराण के अंदर उनको कंटेन किया गया है। तो वही बताती हैं कि एक बार में या फिर एक कोई आदमी नहीं लिखा है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते गई हैं, इनको टाइम के साथ अपडेट आदमी करते गया और इसको उसमें ऐड ऑन करते चला गया है। जबकि जो मेन क्रेडिट दिया जाता है किसको दिया जाता है, वेद व्यास जी को। इसको कहीं कोने में यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेद व्यास जी को पुराण के लिए मेन क्रेडिट इनको दिया जाता है। आगे देखिए, आगे है ये आपका श्रुत के बारे में दिया गया, श्रुतास के बारे में दिया गया है। इसमें देखिए दो श्रुतास को देखना, सूत्रास को देखना, जैसे कि एक है श्रोता सूत्र देखना है और एक देखना है स्मृता सूत्र। श्रोता सूत्र में क्या बोला गया है, ये किस पे बेस्ड होता है, श्रुति पे। श्रुति क्या करती है, वो परफॉर्मेंस को बताती है, टीच द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस रिक्वायरिंग 3। जितने बड़े बड़े कर्मकांड होते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कैसा हो उसको कौन बताता है, उसको बताता है श्रोता सूत्र। और जो स्मृता सूत्र होता है वो किस पे बेस्ड होता है, स्मृति पे और किस पे, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। तो इन दो चीज़ों पे बेस्ड होता है स्मृता सूत्र। जो स्मृता सूत्र होता है वो आगे जा कर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। स्मृता सूत्र आगे जाकर डिवाइड होगा एक गृह सूत्र में और एक डिफाइन होगा धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र क्या बताता है, धर्म सूत्र को क्या बोलते हैं, गाइड बुक ऑफ धर्म। ठीक, क्यों, क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं क्या, रूल ऑफ, वो कंटेन करते हैं क्या, रूल ऑफ कंडक्ट एंड राइट्स प्रैक्टिस्ड इन द वैदिक स्कूल। वैदिक स्कूल में जो भी रूल ऑफ कंडक्ट जो किए जाएंगे उसको कौन कंटेन करता था, धर्मसूत्र करता था। यहाँ तक कि धर्मसूत्र ड्यूटी भी बताता था लोगों की, कैसी ड्यूटी, अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस होल्डिंग हो, रिटायरमेंट वाले, या फिर आप रेनुन्सिएशन त्याग करने जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के बाद आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी वो भी कौन बताता है, धर्मसूत्र बताता है। दीज स्टेजेज आर ऑल्सो कॉल्ड आश्रम। इनको हम और क्या कहते थे, आश्रम कहते थे। और इसमें यहाँ तक कि किसकी ड्यूटी बताई गई, ड्यूटी ऑफ किंग की, जुडिशियल मैटर पे, इवन पर्सनल प्रैक्टिसेस लाइक रेगुलेशन इन डाइट, ऑफेंसेस, एक्सपेक्टेशन और डेली ऑब्लिगेशन। मतलब कि एक राजा की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, एक पर्सनल प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ किसमें बताया गया, धर्मसूत्र में बताया गया है। टोटल कितने धर्मसूत्र हैं, टोटल अपने पास हैं 4 धर्मसूत्र। कौन कौन से,
अपस्तंभ धर्मसूत्र 1 हो गया, गौतम धर्मसूत्र 2 हो गया, बौद्धायन धर्मसूत्र 3 हो गया और विशिष्ट धर्मसूत्र 4 हो गया। ये देखिए लास्ट में आ गया अपना विशिष्ट धर्मसूत्र। तो ये टोटल 4 धर्मसूत्र हो गए। तो ये सारे हो गए धर्मसूत्रास के बारे में, सूत्रास के बारे में। अब इसमें आगे देखिए, इसमें आगे आ जाएगा, इसमें अब आगे अब देखते हैं आगे इसमें क्या आ जाएगा। रामायण और महाभारत के बीच में अपने को डिफरेंस देखना है। तो महाभारत और रामायण के बीच में डिफरेंस है, ये भी पूछ लेता है पेपर में, कहीं भी पूछा है कि सिमिलरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस के बारे में पूछ लेता है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें जो अपना आ गया पहला आ गया क्या, ये है रामायण और ये है महाभारत। अब देखिए जो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि दोनों में हिंदू गॉड की बात की गई है, इंक्लूडिंग अवतार ऑफ विष्णु। एक में अवतार कौन है, एक में रामायण में राम हो गए और महाभारत में कौन अवतार हैं, कृष्ण। तो ये दोनों अवतार आपके हो गए जो कि रामायण और महाभारत के हो गए। थीम ऑफ ड्यूटी भी लगभग एक ही है कि मानवता के बारे में कुछ बताना है, दोनों की लगभग थीम ऑफ ड्यूटी सेम ही है। और सिमिलरिटी में क्या है, रॉयल प्रिंसेस आर एग्जाइल्ड, मतलब वनवास। रामायण में कितना वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को, 14 वर्ष का, और पांडवों को कितने वर्ष का हुआ था, 12 वर्ष का उनको भी हुआ था। हालांकि आखिरी वर्ष में 13वें वर्ष में उनको अज्ञात तरीके से रहना था। तो वनवास का कॉन्सेप्ट भी दोनों में आया है। और प्रिंसेस से शादी करने के लिए भी एक अलग उनको स्किल कंटेस्ट करना पड़ा था। एक में राम जी ने धनुष को तोड़ा था, तो एक में अर्जुन ने मछली की आँख में तीर मारी थी। तो ये भी कंटेस्ट था किस लिए, शादी वगैरह के लिए और प्रिंसेस को अक्वायर करने के लिए। और ग्रेट वॉर लड़े गए किस लिए, डिफीट द एनिमी के लिए। रामायण में युद्ध हुआ जो राम जी लड़े थे किसके अगेंस्ट में, रावण के अगेंस्ट में। और महाभारत में लड़ाई किसके अगेंस्ट में हुई थी, कौरवों के अगेंस्ट में। तो दोनों में एनिमी को डिफीट करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई। अब जो डिफरेंसेस हैं कि रामायण को किसने लिखा, श्री वाल्मीकि जी ने लिखा। कब लिखा, 5th सेंचुरी के आसपास में। और महाभारत को किसने लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा। कब, 4th सेंचुरी के आसपास में। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया, एक के अंदर रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं, जबकि महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, जो रामायण है वो आइडियलिस्टिक इन नेचर है। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवाद। ये आदर्शों को बताता है कि कैसे आप अपने आदर्श पर रह करके चीज़ों को आप कर सकते हो, अपने आप को मर्यादा में रख के चीज़ों को कर सकते हो। इसकी टीचिंग्स कौन देता है, रामायण। जबकि जो महाभारत है ये लेस आइडियलिस्टिक है और मोर रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता। तो इसके बारे में कौन बताता है, महाभारत। ये लेस आइडियलिस्टिक की नेचर है और मोर रियलिस्टिक, वास्तविकता पे ये ज़्यादा अपना डिफाइन करता है। अब ये आपका पूरा उपवेद से लेकर के एपिक्स तक ख़त्म हो गया। पेपर में इस पोर्शन से कम आता है, लेकिन अगर आएगा भी तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएगा, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग के बेसिस में, असर्शन एंड रीजनिंग के बेस्ड पे आएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे प्री मौर्यन एज और मौर्यन एज। मौर्यन एज में सब कुछ कवर किया जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त से लेकर के और पूरा अशोक तक का या फिर दशरथ तक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कवर किया जाएगा मौर्यन एज में। तो अगले क्लास में हम प्री मौर्यन और प्लस मौर्यन दोनों को कवर कर लेंगे। थैंक यू।